बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला था, तो मैंने कहा जब से मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद मैंने ना घर की सफाई नहीं की, तो फिर आज मैंने है ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। नाश्ता साग था और पराठा और चाय। तो बस फिर मैंने किचन के बर्तन वगैरह धो के और उसके बाद फिर मैंने जो है ना सारे डेकोरेशन पीस जितने भी थे ना वो सारे मैंने उतार लिए। फूल वगैरह जितने भी थे इनको मैंने वॉश करना था। तो मैंने कहा चलो अब है ना ज़रा घर को भी देखें, ज़ारी बात है काफ़ी टाइम हो गया था, 2.5 माह का हो गया माशाल्लाह काका। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब तो है ना खुद ही करना पड़ेगा। और ये देखें मिट्टी कितनी ज़्यादा, मतलब 2.5 महीनों में इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ गई थी। तो आपको पता ही है कि डस्ट इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने सारे जो जितने भी थे ना सारे पहले इकट्ठे किए। और उसके बाद फिर है ना इनको मैं बाहर ले गई और बाहर जाकर फिर मैंने वॉश किए। मतलब जो आपने काम वाली रखी होती है ना, मतलब जो हमारी हेल्पर होती हैं, उन्होंने ये काम कहाँ करने होते हैं। बस वो तो जो है ना डेली का जो होता है थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दिया और साथ मॉप लगा दिया, बस इतना उनका काम होता है। और थोड़ी बहुत डस्टिंग। तो जो हमारी हेल्पर है ना वो तो बस नीचे नीचे से उसने डस्टिंग करनी होती है, और ऊपर से कभी अल्लाह खैर रखे उसे, तो उसने कभी छेड़ा ही नहीं है। तो बस फिर मैंने ये सारे जो है ना जितने भी थे उतार लिए। और जब मैं खुद काम करती थी ना तो मैं ये साथ साथ ही वॉश करती रहती थी, और साथ ही मतलब वॉश कर लिए और साथ ही इनको रख दिया। तो इतनी ज़्यादा मतलब कभी मिट्टी हुई नहीं थी। तो आप ये देख लें पानी की हालत क्या हो गई थी, इतनी मिट्टी इसमें से निकली। फिर मैंने ना सरफ में, मतलब इनको आपने ज़्यादा वो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वो पानी में डाल के ना थोड़ा सा ही हिलाएं तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाते हैं। और फिर इसको आपने वॉश कर लेना है। तो ये नहीं आपने इसको डाल के और अच्छी तरह मसलने बैठ के तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर दूसरा काम था वो मैंने सारे घर पे ना जाले वगैरह उतारे। और ये तो बहुत जल्दी लगते हैं ना, मतलब कि हर 15 से 20 दिन बाद ये तैयार होते हैं कि उदास हो जाते हैं हमसे कि जी बाजी ने हमें पूछा ही नहीं है। तो चलो मैंने कहा ये भी उतार ले। और बस फिर जहाँ जहाँ मुझे तो जब भी मुझे नज़र आए ना तो मैं साथ साथ ही उतार लेती हूँ। तो पर कभी कभी ऐसे होता है कि अक्सर कोई मेहमान आया हो ना तो अचानक हमारी नज़र पड़े तो सामने जाला लगा होता है, तो ये सीन भी कभी कभी हो जाता है। तो आप सब भी बताइएगा किसके साथ ऐसा हुआ है। तो जो है ना ज़्यादा जो है ना सिर्फ एक गैराज में थे थोड़े बहुत लगे हुए, और दूसरा जो है ना एक रूम में थे। तो बाकी सारा घर साफ़ ही था। फिर भी मैं ना सारी दीवारें भी साफ़ कर दी। मिट्टी जो लगी हुई थी वो सारी मैंने ना, मैंने कहा चलो मिट्टी भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी क्योंकि बाहर से ना डस्ट काफ़ी आती है। तो उसके बाद जो है ना जो मेरा थर्ड काम था ना, वो सब का जो मेन काम होता है ना फ़ैन वगैरह साफ़ करने का, वो था। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को साथ बुलाया। मैंने कहा चलो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो मुझसे अकेली से नहीं होने, क्योंकि बच्चे भी साथ तंग कर रहे थे। और फिर मैंने फ़ैन साफ़ किए सारे, और जो सीनरियाँ थी वो साथ साफ़ की। और जो है ना ये वाला पोर्शन है ना वो हमारी जो हेल्पर है ना उसने कभी साफ़ नहीं किया, ये मैं खुद ही करती हूँ। तो इस पे भी काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ये भी चीज़ साफ़ नहीं हुई। ये सारी चीज़ें उठा के ना तो फिर करना पड़ता है। तो मतलब बच्चों को साथ साथ देखना और साथ ये काम करना ना, इसके लिए टाइम बंदे को चाहिए होता है। तो पहले जो था ना मैं बिल्कुल साथ साथ ही करती रहती थी कि ताकि मुझे खुद ज़रा सी भी मिट्टी पड़ी हो ना तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो आज तो फिर मैं वैसे ही डीप क्लीनिंग कर रही थी। और ये वाला फ़ैन जो है ना ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। ये एक तो इसका कलर ब्लैक है, और दूसरा ये ना यूज़ भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसी रूम में हम लोग होते हैं। और ये अलमारी की हालत देख लें, ये तकरीबन मैंने ना 1 महीना पहले साफ़ की थी, और 1 महीने के बाद आप हालत चेक कर लें। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये ऊपर चढ़ने वाली, ये बच्चे जब घर होते हैं ना तो वो उनके साथ तो फिर बिल्कुल नहीं होता ना। तो ये जो मेरे पास सिक्के भी निकले और मेरा जो मेमोरी कार्ड भी वो भी पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने इसे साफ़ किया, और अब देखें ये कैसे चमक रही है। मतलब इस रूम में ना सबसे ज़्यादा मिट्टी आती है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। तो उसके बाद मतलब मैं ऐसे साफ़ कर रही थी कि पहले टीवी लॉन्च जो किया ना उसका फ़ैन कर लिया, और उसके जितने भी डेकोरेशन पीसेस हैं और जो मतलब जहाँ जहाँ डस्ट आती है तो वो सारा एरिया साफ़ कर लिया। फिर रूम का मैंने सारा कर लिया, और इसी तरह फिर दूसरे रूम का, मतलब एक जगह स्टार्ट किया ना तो वो एक पूरी करनी है। ऐसे नहीं कि इधर से पहले थोड़ा सा कर लिया फिर उधर जाके कर लिया। तो बस फिर मैंने जो है ना
जो कर्टन है ना वो भी किसी दिन वॉश करवाने हैं। अभी तो मौसम कुछ ऐसा है कि धूप ही नहीं जल्दी आती, तो इसीलिए फिर है ना मैं अभी रुकी हुई हूँ। शायद मैं अपने रूम के कर्टन चेंज ही कर लूँ। तो अभी मेरा प्लान तो बन रहा है, तो देखें फिर क्या बनता है। तो यहाँ पे फिर ये क्लॉक था, और यहाँ पे मैंने मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सब कोई अच्छी तरह से है ना साफ़ किया। और उसके बाद इतना सुकून मिला घर साफ़ देख के। और जैसे ना बंदे का बोझ हल्का हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो बंदा खुद जब काम करता है ना, तो उसे पता होता है कि यहाँ यहाँ से मैंने करना है, यहाँ से करना है। जब हम हेल्पर के सुपुर्द छोड़ देते हैं ना सारा, तो फिर समझे कि मतलब कि कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो ये वाला जो क्लॉक था ना, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जब मैं अपने घर में शिफ्ट हुई थी। तो ये जो बैक से आवाज़ें आ रही है ना, तो मेरा बेटा जो है ना वो जाग रहा है, तो बस आपने वो इग्नोर करनी है। तो उसके बाद मैंने इसमें सेल डाला, सेल भी सब क्लॉक्स के ना ख़त्म हो चुके थे, तो फिर मैंने सारे वो सेल वगैरह भी साथ डाले। और ये सीनरी वगैरह ये माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी लगती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे फिर आंटी है ना सफाई कर रही थी, और ये गन चेक करें। और जब मैं आंटी को कहती हूँ ना, आंटी आपने वहाँ से नहीं किया, नहीं मैंने किया है, बस वो बात जो है ना वो मानती नहीं है। तो बस जो बंदा खुद कर लेता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता एट दी एंड। तो यहाँ पे फिर मैंने जो जो चीज़ें रह गई थी सबकी अच्छी तरह डस्टिंग की। और उसके बाद फिर मैंने जो डेकोरेशन पीस जो मैंने वॉश किए थे ना, वो सारे फिर मैंने उनकी जगह पर ला के रखे। और ये जो हमारा एंड पे एरिया था ना, जो गिराज था जिसका मैं कह रही थी, यहाँ पे थे। और एंड पे जाके फिर मैंने ये किया, मैंने कहा चलो ये एंड पे करूँगी, क्योंकि आंटी यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके थे। और यहाँ पे अब मैं आपको पूरे घर की जो है ना सफाई दिखाऊंगी। और माशाल्लाह इतना सुकून मिला ना बाद में। और तकरीबन 2 घंटे मुझे लगे थे। और दो अगर हम डेली करें ना, तो ये जो मंथली हम करते हैं ना डीप क्लीनिंग, उसमें सिर्फ 2 घंटे मतलब 1 घंटा लगे। ये मुझे आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आपको सेटिंग कैसी लगी। तो ये जो चेयर्स थी ना रूम की, और वो मैंने ना साथ ही इसी रूम में रख दी थी। और जो ये बेड शीट थी ना, ये मैंने आंटी से वॉश करवा ली थी, और ये मैंने इस रूम में बिछा दी थी, क्योंकि मैं होती हूँ इसी रूम में और बच्चे भी। और मैंने कहा चलो सर्दियाँ हैं काफ़ी, तो ये जो कंबल वाली बेड शीट है ना, इसमें जो है ना काफ़ी सुकून रहता है। तो ये फिर मैंने अपने रूम में वॉश करवा के डलवा ली। और यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ जो है ना नीट एंड क्लीन और नई जैसे हो ना, जैसे बंदा इतना मतलब कि सुकून मिलता है ना। और वाकई सफाई जो है ना निस्फ ईमान है। तो घर को साफ़ सुथरा देख के ना ईमान ताज़ा हो जाता है इंसान का। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। और यहाँ पे फिर मैं आपको जो किचन था ना, वो भी थोड़ा बहुत मैंने क्लीन किया था। और ये हमारी किचन की फ़ाइनल लुक थी। और उसके बाद मैं आपको ड्राइंग रूम भी दिखाऊंगी। ड्राइंग रूम भी थोड़ा बहुत है ना जो मैंने सेटिंग उसकी सही की थी, और बाकी जो है ना उसकी भी फिर मैंने डस्टिंग की थी। बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।